हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और करेक्ट 5 बजे मैं डेली खड़ी हो जाती हूँ। और देखिए बाहर का व्यू दिखाती हूँ। मेरे हस्बैंड जी और चेस्ट बाबू सो रहे हैं। बाहर का व्यू इस टाइम के ऊपर कैसा, बिल्कुल अंधेरा है। और इस टाइम के ऊपर मतलब 5 बजे वाली ट्रेन जा रही है। देखिए कभी कभी मतलब टाइम के ऊपर दिख जाती है, कभी कभी ये लेट हो जाती है। मतलब ट्रेन का इंडिया के अंदर लेट होना मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर मैं चल देती हूँ, अब नीचे जाती हूँ। फिर मैं मेरे परिवार की चाय को बनाकर तैयार कर लेती हूँ और मैं चाय पी लेती हूँ। इस टाइम के ऊपर मैंने चाय को पी लिया है, सबको पिला दिया है। पानी टाइम के ऊपर आ गया था। आज मैंने पीने का पानी नहीं भरा, न नीचे भरा न ऊपर भरा, क्योंकि कल रात को पानी आया था, मतलब 8 सवा 8 बजे। तो उस टाइम के ऊपर मैंने पानी भर दिया था, मतलब पीने का भी भर दिया था, ऊपर भी भर दिया था, नीचे भी भर दिया था। क्योंकि आज हमारे कनागत निकलेंगे, मतलब श्राद्ध का दिन है। तो कल रात को ही मैंने पानी भर कर रख दिया था कि पता नहीं सुबह आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि आगे की कोई भी नहीं बता सकता कि कल क्या होगा। तो मैं जो भी दिखाती हूँ मेरे ब्लॉग के अंदर, वो हमेशा डेली का डेली, मतलब जो भी मेरे साथ होता है, मैं क्या क्रिया करती हूँ, सारी की सारी चीज़ें वही दिखाती हूँ। मतलब कोई भी अपनी तरफ से ऐड नहीं करती हूँ कि मैंने ये ऐड किया। मतलब जस्ट टाइम के ऊपर जो होता है वही दिखाती हूँ। मतलब जैसा भी मेरा दिन गुजरता है, अच्छा गुजरता है, बहुत अच्छा गुजरता है, एवरेज गुजरता है, मतलब ये सारी चीज़ें दिखाती रहती हूँ। इस टाइम के ऊपर पानी, मतलब सुबह भी आ गया था पानी। मतलब रात को तो नहीं पता होता ना कि कल मेरा कि पानी आएगा या नहीं आएगा। तो कल रात को ही मतलब सेव करके रख दिया था, क्योंकि आज पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आज जो भी खाना बनता है श्राद्ध के दिन, वो ताज़ा पानी के अंदर बनता है। और मतलब जहाँ पर भी बनता है वहाँ पर सफाई होने के बाद में बनता है। पानी ताज़ा चल रहा है, मेन गेट के आगे से मैंने सारा धो दिया है। और अब मैं मतलब ताज़ा पानी चल रहा है तो ताज़ा पानी से ही नहा लूँगी। और बाथरूम के अंदर बाल्टी को रख दिया, मतलब ताज़ा पानी डाल दिया और उसी से मैं नहा ली। और गुन्नों का मैं डाल कर आ गई थी। इस टाइम के ऊपर गुन्नू स्कूल में जा चुकी है और मतलब गुन्नों का खाना बना दिया था। मतलब पितरों का नहीं बनाया था, पितरों के वहाँ की सफाई करने के बाद में बनाया था। और मैं नहा चुकी हूँ। मेरे सूर्य देवता को मैंने जल दे दिया है। मेरा बाबूजी खड़ा हो गया था, मतलब टाइम से पहले खड़ा होने लग गया है। 2 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है। और यहाँ पर है मेरी तुलसी मैया, जिनको कि मैंने जल दे दिया है। अब मैं जाऊँगी मेरे इष्ट देवता को मतलब जल चढ़ाने के लिए। और देखिए इस गमले के अंदर मैंने मेरे इष्ट देवता को स्थापित कर रखा है, मतलब शिवलिंग को इसके अंदर रख रखा है। क्योंकि मैंने मतलब यूट्यूब के ऊपर देखा है कि शिवलिंग को मंदिर के अंदर नहीं रखते, मतलब घर के मंदिर के अंदर। तो मैंने शिवलिंग को मतलब यहाँ पर रख रखा है और इन्हीं की मैं पूजा करती हूँ। ये मेरे इष्ट देवता हैं और मेरे कुल देवता हैं, मतलब मेरे नहीं है, हमारे परिवार के। वो हैं बाबा पेटला। मतलब परिवार का कुल देवता एक ही होता है पूरे वंश का, वो हमारे बाबा पेटला हैं। और मतलब इष्ट देवता सबके अलग अलग होते हैं। मतलब तो मेरे इष्ट देवता है मेरे शंकर भगवान। मतलब सबके अलग अलग मान वो होता है कि मैं श्रद्धा कि मेरे इस भगवान में है, मेरी इस भगवान में है। तो मेरे इस भगवान मतलब इष्ट देवता मेरे शंकर भगवान और मतलब बाबा हनुमान जी, मतलब इन दो को मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब यदि कोई भी मतलब ये होता है कि मतलब कुछ भी कहना हो तो मतलब इन 2 भगवानों का नाम लेती हूँ, मेरा वो काम लगभग पूरा हो जाता है बस। इसलिए मैं इनको मेरे इष्ट देवता मानती हूँ। आप और देखिए इस टाइम के ऊपर मैं गेस्ट रूम की सफाई कर रही हूँ और मैंने मतलब गैस के पास से सफाई कर दी है, किचन की सफाई कर दी है। तो वहाँ पर पितरों का खाना बन रहा है, मतलब वो जो घर के बड़े होते हैं वो बनाते हैं, तो वो बना रहे हैं। क्योंकि उस दिन मतलब श्राद्ध होता है, उस दिन कुछ मीठा बनाया जाता है, तो वो उनका काम होता है, मैं नहीं बनाती हूँ। हाँ मतलब गौ माता को रोटी भी मैं बहुत कम देती हूँ, मतलब बड़े ही दे देते हैं ज़्यादातर। और मतलब ज़्यादातर मतलब पूजा पाठ तो गुन्नू के पापा करते हैं, क्योंकि जेंट्स को ही करनी होती है मतलब पितरों की पूजा। और मतलब धूप वगैरह करना हाँ मेरा काम होता है, वहाँ पे सफाई करना वो मैंने कर दिया है। और अब मैं मेरे गेस्ट रूम की सफाई कर रही हूँ। चेष्टा बाबू को जो गुन्नू का के साथ में पराठा बनाया था वो चेष्टा बाबू को खिलाए जा रही हूँ। और मेरा काम करती जा रही हूँ कि मतलब उसको यहाँ पर बैठा दिया है कि बेटा बैठ जा। और मतलब खिलाती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ और खिलाती रहती हूँ, साथ साथ में वो खा लेती है। मतलब डेली नहीं खाती, कभी कभी खा लेती है। जिस दिन खा लेती है उस दिन मैं उसको खिला देती हूँ। यहाँ पर बैठकर खा रही थी और अब वो चल देती है, मतलब वो बहुत कम, मतलब रुकती कम है, वो भागती रहती है, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे, मतलब खेलती रहती है। चलो कोई बात नहीं। मतलब गुन्नू और चेष्टा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। गुन्नू एक टाइप की मतलब लेजी लड़की के रूप में है, मतलब वो सुस्त रहती है, मतलब वो बचपन से ही ऐसी है, मतलब ज़्यादा एक्टिव में नहीं है। और चेष्टा बाबू एक्टिव में भी है, मतलब वो हमेशा घूमता फिरता रहेगा, बदमाशी करता रहेगा। गुन्नू छोटी थी तब भी वो बदमाशी नहीं करती थी। और देखिए मेरी नीचे की सफाई पूरी
पूरी कंप्लीट हो गई है। ऊपर तो मैंने कुछ भी करना शुरू भी नहीं किया है, नीचे की कंप्लीट कर दी है, क्योंकि मतलब नीचे आज करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब माउस के दिन और जिस दिन श्राद्ध होते हैं उस दिन करना होता है, श्राद्ध का यही दिन होते हैं। तो इनके अंदर मतलब जितने भी निकलते हैं उस दिन मैं सफाई पहले कंप्लीट कर देती हूँ। बर्तन मेरे रह गए हैं अभी, और बर्तन साफ़ करके फिर मैं ऊपर आ जाती हूँ और खाना खा लेती हूँ। खाना नहीं खाया था मैंने, बाबा जी को चाय दी थी। और ये देखिए मेरा बाबूजी क्या कर रहा है, खाना खाने के बाद में देखिए क्या बदमाशी कर रहा है ये। फिर हम ऊपर की सफाई के अंदर लग जाते हैं। मतलब इसने झाड़ू की सीख को ले रखा है, सीख मतलब जो बांस के झाड़ू होती है उसकी डंडी को ले रखा है और उसको तोड़कर वो कुछ कर रही है। मैं पूछ रही हूँ बेटा जी क्या कर रही है, तो कह रही है कि गाड़ी बना रही है, मतलब उसको जोड़ रही है। तो ऐसे जोड़ रही है तो उससे ज़्यादातर लगभग अल्फ़ाबेट एच बन रहा है, मतलब वो फिर उसके ऊपर बैठे जा रही है। मैं कह रही हूँ क्या होंडा की गाड़ी बना रही है, मतलब एच का सिंगल वो साइन बना रही है। और उसके बाद में देखिए उसी को जय हिंद कर रही है, बार बार जय हिंद करती है और फिर सैल्यूट भी करती है देखिए। और फिर कहती है नहीं मम्मा बस चेष्टा बाबू इतना इतना कहकर वो साइड में चली जाती है। और मैं मेरी सफाई दिखा रही हूँ आपको, देखिए मेरी ऊपर की भी सफाई कंप्लीट हो गई है पूरी की पूरी। मतलब जिस दिन मतलब धोक पूजा नीचे कर मतलब होती है उस दिन नीचे की सफाई करनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि मतलब सब कुछ साफ़ होने के बाद में धोक पूजा होती है। और देखिए पूरी सफाई मेरी पूरी कंप्लीट। गुन्नू के पापा आज सो रहे हैं और देखिए पूरी की पूरी कंप्लीट। अब मैं काम रह गया मेरा चेष्टा बाबू को नहलाना, सुलाना और प्रेस करना। और फिलहाल तो मैं पौधों में पहले पानी दे देती हूँ, क्योंकि और चेष्टा बाबू देखिए क्या कर रहा है, वो इस गेट को खोल रहा है, खोलने की कोशिश कर रहा है, उससे खुल नहीं रहा, क्योंकि इसके अंदर उसकी साइकिल खड़ी हुई है गुन्नू की। मतलब वो गुन्नू के तो काम की अब है नहीं, क्योंकि गुन्नू बड़ी हो गई है, तो अब चेष्टा बाबू के काम आएगी। तो कह रही है कि मैं साइकिल चलाऊंगी। तो आज उसको साइकिल चलाने का भूत चढ़ गया है। तो मैं कह रही हूँ बेटा जी खोल लो, तो अपने आप खोल रही है गेट को, गेट खुल भी जाता है। फिर मतलब पता नहीं उसकी कुंडी के साथ में खेलती रहती है, कभी गमले में हाथ डालती है कभी कुंडी के साथ, मतलब काफ़ी देर तक वो खेलती रहती है। तब तक मैं पानी दे देती हूँ पौधों के अंदर, क्योंकि पानी मैं लगभग डेली देती हूँ, क्योंकि गर्मी होती है तो भी दे देती हूँ, और सर्दियों में हाँ 1-2 दिन का गैप हो जाता है। और आज तो क्यारी के अंदर भी पानी दे दिया था, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। और उसके बाद में मैं चेष्टा बाबू को नहला देती हूँ और फिर मैं सुला देती हूँ। सुलाने के लिए जाती हूँ तो चेष्टा बाबू नहीं सोता है, फिर मैं कर लेकर आती हूँ थोड़ी सी प्रेस। आज मैंने कपड़े नहीं धोए हैं, क्योंकि आज मतलब श्राद्ध निकाला है, मतलब कनागत था, तो मैं कनागत वाले दिन भी कपड़े नहीं धोती हूँ। माउस के दिन भी नहीं धोती, 11 को भी नहीं, मंगल को भी नहीं, बृहस्पति को भी नहीं, मतलब ये कुछ दिन मैं टाल देती हूँ। और फिर मैं इतने कपड़ों को प्रेस करके लेके आती हूँ। और देखिए चेष्टा बाबू सो गया है, और ये शाम की चाय का टाइम, देखिए चेष्टा बाबू हो गया है। और उसके बाद में हम देखते हैं गौ माता और डॉगी को, जो कि सेम कलर के होते हैं। उसके बाद में चेष्टा बाबू कहता है कि साइकिल फिर निकाल दो। फिर मैं सोचती हूँ कि साइकिल नहीं, चलो इसको आज खिलौने दे देती हूँ। तो उसके जो कि मतलब नए खिलौने हैं वो रखे हुए हैं, वो नए खिलौनों को ओपनिंग कर देती है। मतलब देखिए सारे के सारे नए हैं, मतलब इसने यूज नहीं किए हैं, सारे के सारे एक पैकेट में बंद है। तो चेष्टा बाबू उनको सिलेक्ट कर रही है, मतलब बात सबको निकाल कर फेंक रही है। जो भी उसको अच्छा लगेगा वो निकाल लेगी और खेल लेगी। मतलब कुछ बजने वाले मतलब बच्चों के इसी चेष्टा बाबू इन खिलौनों के साथ में काफ़ी देर तक खेलती रहती है, क्योंकि मतलब उनमें बजने वाले होते हैं उनको बजा बजा कर देखती है, नहीं बजने वाले हैं उनको ऐसे रखती रहती है। और फिर पूछती है मम्मा ये क्या ये क्या, मतलब उसको बताते हैं फिर भी वो भूल जाती है, क्योंकि अभी बच्चे हो काफ़ी मतलब याद नहीं रख पाती है इतना। और देख फिर सारे के सारे खिलौनों के साथ में वो खेल कर फिर वापस रखवा देती है कि नहीं मम्मा इन्हीं के साथ में, मतलब फिर मैं उनको फिर वापस रख देती हूँ। चेष्टा बाबू इनके साथ थोड़ी मतलब काफ़ी देर तक खेलते रहते हैं, दोनों मम्मी बेटी। गुन्नू अभी स्कूल से नहीं आई है, गुन्नू स्कूल से 3 या सवा 3 बजे आती है, तो ये टाइम 1:30 के आसपास का है। तो मतलब गुन्नू अभी स्कूल से नहीं आई है। और चेष्टा बाबू को खेलने के बाद में मैं उसको सुला देती हूँ कि चेष्टा बाबू सो जाएगा। तो हाँ इतना खेलने के बाद में फिर वो थक जाती है और फिर वो सो जाती है। और फिर आ जाती है गुन्नू, मतलब गुन्नू 3 सवा 3 बजे आती है। और उसके बाद में मतलब कपड़े वगैरह चेंज करके खाना वगैरह खाकर फिर वो फ़ोन लेकर मतलब थोड़ा बहुत फ़ोन देखती है, फिर अपना काम करने लग जाती है। मतलब ऐसे करके गुन्नू की अलग लाइफ मतलब रूटीन लाइफ है, चेष्टा का अलग रूटीन और लाइफ है, क्योंकि ये छोटी बच्ची है वो बड़ी हो गई है। और चेष्टा बाबू मेरे से इसमें पूछ रही है कि ये क्या है ये क्या है, मतलब उसको नाम नहीं पता है इनका और कलर का भी नहीं पता। हाँ ये पिंक कलर को पहचान लेती है, पिंक कलर को देखते एकदम से कहती है मम्मा ये पिंकी है, मतलब पिंक कलर को पिंकी बोलती है। ये इसका है मोमो, मतलब इसका नाम मोमो रख रखा है, और ये इसको मतलब गुन्नू ने जन्मदिन के ऊपर गिफ्ट में दिया था। तो इसने सब खिलौनों के नाम रख रखे हैं। तो इसका नाम
काम इसने मुँह रख रखा है। और ये जिस थैली में से खिलौने निकाले थे उसके अंदर उसको पैक करने की कोशिश करती है। उस साइड से नहीं होता तो दूसरी साइड से कर देती है, मतलब ये कोशिश करके हर काम को करने की कोशिश करती है। गुन्नू नहीं करती और लगभग ये कामयाब भी हो जाती है। गुन्नू एक बार कोशिश करेगी, 2 बार करेगी, फिर नहीं करती, फिर उसको रख देती है। उसके बाद में हम नीचे जाते हैं, नीचे शाम का काम करते हैं। ये मेरे रात का खाना है जो बाबा जी को दे दिया, फिर बाबा जी और चेष्टा बाबू को सुला देती हूँ। ओके, गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय।